वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है और आज आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक मिलेगी आर्टिकल याद करने की। जैसे आप सभी को पता है कि आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम्स में आर्टिकल्स का अपना एक महत्व है। तो उनको कैसे याद करें, मतलब कि चंद मिनटों में आपको यहाँ पे सब मिलेगा और ज़्यादा नहीं, मतलब 20 कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है ट्रिक से और आप सभी को याद हो जाएगी। देखिए, जिस समय मैं अभी करंटली ये वीडियो बना रही हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 447 आर्टिकल्स हैं 25 पार्ट्स में और इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अगर पार्ट्स में चलें तो पहले पार्ट में आते हैं, जो पार्ट 1 है वो होता है यूनियन एंड टेरिटरी। तो पार्ट 1 में आपके 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 इंडिया क्या है उसको डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 बताता है कि अगर आपको इंडिया में कोई एक नया स्टेट बनाना है, बट कंडीशन क्या है कि वो जो नया स्टेट बनाएंगे वो अपने भारत की टेरिटरी में नहीं रहेगा। जैसे कि वो दूसरा कोई एक देश रहेगा, वो अपने इंडिया से कहेगा कि भाई मुझे तुम अपने में मर्ज कर लो, एक नया स्टेट बना लो। तब इस तरीके में उसमें क्या कार्रवाई होगी वो सब आर्टिकल 2 बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम, सिक्किम पहले एक दूसरा कंट्री था, उसके बाद क्या कहते हैं सिक्किम अब अपने यहाँ पे एक स्टेट हो गया है। अब आर्टिकल 3 क्या बताता है, आर्टिकल 3 भी सेम ही चीज है कि हम एक नया स्टेट ही बनाएंगे, बट इसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है कि इस बार वो अपनी टेरिटरी में ही रहेगा, उसमें से टुकड़ा करके एक नया स्टेट बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड हो गया, एक्सेट्रा इस तरीके से। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो बिल्स होंगे आर्टिकल 2 और 3 को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आते हैं सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप मतलब कि पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप और क्या कहते हैं, और इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आपके 5 से लेके 11 तक। अब बात आती है कि पार्ट 3। अब देखिए पार्ट 3 जो है, इसी पे चलेंगे हम लोग। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और इसमें आर्टिकल आते हैं 12 से लेके 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसको लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं मौलिक अधिकार। अधिकार आज से लेके, आज से बन जाएगा आपका अमेरिका। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा लिया गया है यूएसए से। अब फंडामेंटल राइट्स में आपके आते हैं 6, मतलब करंटली तो 6 हैं, उससे पहले आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटा दिया गया है। तो पहला बताता है कि फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, इसमें 14 से लेके 18 आर्टिकल है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, इसमें 19 से लेके 22 आर्टिकल है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें 23 एंड 24 आर्टिकल है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें 25 से लेके 28 तक है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें 29 और 30 है। और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया कि इसको हटा दिया गया है, ये 31 था पहले। और उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 32 है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया गया, तो आप बता सकते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको रिमूव किया गया है। तो अब पहले अब बात चलती है अब कैसे इनको याद किया जाए, इसके अंदर के आर्टिकल। अब देखिए इधर राइट टू इक्वालिटी आपको याद करना है डाउट क्लियर, ठीक है। डाउट में वैसे पता है DOBUT होता है, बट लेकिन डाउट पढ़ा जो जाता है एग्जैक्ट वही स्पेलिंग डाउट लिखनी है, बी को हटा दीजिए, वो वैसे भी साइलेंट रहता है। तो डाउट क्लियर याद करना है। देखिए आर्टिकल 14 आप याद करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग बराबर रखे हैं, ये आपको याद करना है। उसके बाद चलेंगे डाउट से, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, O फॉर अपॉर्चुनिटी, U फॉर अनटचेबिलिटी और T फॉर टाइटल। तो आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है, या तो उससे याद कर लीजिए आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, या फिर D फॉर डिस्क्रिमिनेशन। O फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का हक मिलेगा, मतलब कि अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल रहेंगी, ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मान्यता दी जाएगी कि तुम पहले ये काम कर लो। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड। और उसके बाद आता है T फॉर टाइटल, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब इसके बाद राइट टू फ्रीडम, जैसे राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 याद करना पड़ा था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसी तरीके से इसमें आर्टिकल 19 भी याद करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जो नेक्स्ट बचे 20, 21, 21 का A फिर 22 है, तो इसको याद करना है क्लियर से। C फॉर कन्विक्शन मतलब अपराध, L फॉर लाइफ और लिबर्टी, और E फॉर एजुकेशन, और AL फॉर अरेस्ट। तो पहला क्या कहता है, 20 कहता है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
फिर 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का बराबर का अधिकार है। फिर 22 कहता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, मतलब अगर कोई आपको फर्जी में अरेस्ट कर ले तो आप ये आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, जैसे कि जबरदस्ती कोई आपसे काम करवाए, तो इसमें पहले ही आता है 23 होता है फोर्स लेवल। तो देखो अब बात क्या है कि एक बच्चा है, उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ऊपर से 24 घंटा काम करवाया गया है, ठीक है। तो 24 यही कहता है कि भाई चाइल्ड लेबर जो है वो एबोलिशन है। तब उस बच्चे से 24 घंटा काम करवाया गया, तो उस बच्चे को आई गुस्सा, तो उसने पहली बात तो उसने ये देखा कि भाई 24 आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, ठीक है, आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते बच्चे से। तो वो जाता है पहली नंबर कोर्ट के पास। अगर पहली नंबर कोर्ट के पास गया मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो पहली नंबर कोर्ट हो गई 24 में 1 लगा दीजिए, तो वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास, 124 हो गया, ठीक है, 24 घंटा काम करवाया तो वो गया पहली नंबर कोर्ट के पास। पहली नंबर कोर्ट के पास गया तो फिर वो हो गई हमारी सुप्रीम कोर्ट। तो अब 124 क्या कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाए, ठीक है, अब किसी को दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही ना जाएगा। तो पहली बात तो कहता है स्टेब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट बन गई, अब भाई नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट स्टेप आया 125, 124 के बाद अगला स्टेप 125। तो इसमें आप देंगे सैलरी ऑफ जज भी तो दे दो, कोई फर्जी में तो काम नहीं करेगा, तो आप जज को सैलरी दो। अब उसके बाद ये होती है कि भाई चलो सुप्रीम कोर्ट भी बन गई, जज भी बन गए, तो अब चीफ जस्टिस का भी अपॉइंटमेंट कर दो। तो 126 मतलब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, चीफ जस्टिस को बना दिया जाए, ठीक है। तो ये भी हो गया इतना। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे रिलीजन से समझ में आ रहा है कि धर्म से रिलेटेड है। तो देखिए आपको याद करना है, एक सेंटेंस याद करना है, साइंस मैनेज टैक्सेस एंड अटेंडेंस। जैसे साइंस से ही कुछ मैथ है, मैथ से टैक्स वगैरह कैलकुलेशन, और अटेंडेंस 1 2 3 जैसे आपकी कितनी प्रेजेंट है कितने दिन पे, सब थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, इसलिए साइंस मैनेज टैक्सेस एंड अटेंडेंस। तो अब आपको याद करना है, साइंस आपको याद करना है कंसाइंस, मैनेज ही रहेगा, टैक्सेस ही रहेगा, और अटेंडेंस से अटेंड कर देना। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब आपको कहीं पे मान लीजिए माता जी की चौकी वगैरह रखना है, तो फिर आप आर्टिकल 26 के मुताबिक आप फ्री है कि आप हाँ भाई मैनेज कर सकते हैं। अब पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अब कहीं पे उसको बनाया गया है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा कि हाँ आपने इतना बड़ा रिलीजियस अफेयर यहाँ पे मतलब कि स्टेब्लिश किया है, तो लोग आएंगे, मतलब आपके पास पैसे का यूज हुआ, और जहाँ पे भी पैसे ज्यादा आ जाते हैं वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको टैक्स भी पे करनी पड़ेगी 27 से, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 कहता है कि आप कोई भी रिलीजियस का इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई रोक वोक नहीं है, ठीक है। तो अब इतना भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फिर मुझे ज़रूर बताइए जाएगा, हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, आपको और आर्टिकल याद दिलाएंगे, और इसके बाद फिर देखा जाएगा कि पार्ट्स को कैसे याद किया जाए, और शेड्यूल्स वगैरह को। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।